अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन तालिबान जंग चाहता है, तालिबान डूरंड लाइन को भी नहीं मानता है। आरजू काजमी के पास जा रहा हूं। आरजू काजमी, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, क्या पाकिस्तान वॉर अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि तालिबान जंग चाहता है, वो डूरंड लाइन को नहीं मानता है, और वो बदला भी चाहता है जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने लगातार की उनके ऊपर। देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो क्या कोई भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता दुनिया में, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पे, वहां पर यकीनन पाकिस्तानी फोर्सेस को ये अटैक के जरिए या फिर जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसी के जरिए ही जो है रोका जाएगा और इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ना ही जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है, यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार है। जाहिर है जो कुछ पहले हुआ, जो कि पाकिस्तान ने गलत किया कि अमेरिका से डॉलर पकड़ते रहे, और उसके बाद आपने देखा ही कि किस तरीके से अमेरिका को स्पेस दी गई और वो यहाँ से स्ट्राइक करता रहा। तो ये बात अब तालिबान को भी समझ आ गई है, टीटीपी को भी समझ आ गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ही लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमसे जो गलती हुई है हम अब उसको ठीक कैसे करें। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने किया और हमने डॉलर पकड़े। ये बात कोई मैं नहीं कह रही है, जनरल परवेज मुशर्रफ और इतने ही लोग, बेशुमार लोग जो कि मुझसे कहीं सीनियर है, बात कर चुके हैं और सभी जानते हैं। अब उसके बाद ये कहना कि नहीं जी, हमारे तो उनसे बॉर्डर मिलती है, हमारा तो उनसे रिलीजन मिलता है, हमारी तो उनसे जबान मिलती है, तो फिर वो इतनी मार क्यों लगा रहे हैं? वो आखिर इन सब बातों को क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रही? जाहिर है उनके साथ गलत हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान ने डॉलर पकड़ के ये जिस तरीके से साथ दिया अमेरिका का, वो नहीं करना चाहिए था। हमने अपने लोगों की जानें भी बताते हैं कि 80,000 लोग जो हैं हमारे वो शहीद हुए इस वॉर ऑफ टेरर में। तो भाई हमने खुद ही तो ये सब कुछ गढ़ा था, ये सब कुछ चीजें हमारी ही तो बनाई हुई थी, तो हमारे ही लोग मारे जाएंगे ना, हमारे ही लोगों की जानें जाएंगी। कोई साउथ अफ्रीका में जाके थोड़ी किसी की जान चली जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि इस जंग को या इस लड़ाई को, जंग तो मैं नहीं कहूंगी इसको, और ना ही जंग आगे होती हुई दिखाई दे रही है। ये झड़पें या कह लीजिए कि अटैक्स हैं जो चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको किसी तरीके से टेबल पे लाकर टीटीपी के लोगों को और इनको समझाना होगा, बात करनी होगी। जो गलती हुई है उसकी माफी मांग लें, अगर इतना अपना नाक ऊंची ना रखें और जी। कहें कि हाँ जी गलती हो गई है। जो लोग भी थे उस वक्त पॉलिसीज बना रहे थे, उन्होंने गलत पॉलिसीज बनाई। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही है, और डिक्टेटरशिप के होते हुए या सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए बहुत सी चीजें गलत गलत हो जाती हैं कंट्री में। लेकिन उसके बाद उस वक्त शायद इनको पता नहीं लगता और ये कर जाते हैं। बाद में अगर एहसास हो गया है तो फिर उस चीज को मान जाएं और किसी तरीके से रोकें। एक तरफ कहते हैं ये तो हमारे ही लोग हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ से मारा जा रहा है, दोनों तरफ मुसलमान है। और फिर मुझे ये बता दें इनमें से शहीद कौन हो रहा है, कौन जन्नत में जा रहा है? इसलिए कि दूसरी तरफ भी मुस्लिम्स हैं और इस तरफ भी मुस्लिम्स हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है इसको रोकने का कोई तरीका, प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी तब होगा। ये तो खुद इमरान खान साहब टीटीपी के लोगों को लाकर बसाने की बात कर चुके हैं। इन्होंने तो खुद कहा कि केपीके में कितनी लोगों को इन्होंने यहाँ पर रखा है, और टीटीपी के लोग और दूसरे तालिबान को लाकर इस्लामाबाद तक इन्होंने फैला दिया। जब सारी चीजें एक तरह से, जो आप क्या बोला जाता है ना, सारा रायता फैलाने के बाद अब इनको समेटना नहीं आ रहा। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें, और इसीलिए अब बार बार उनको दुहाइयां दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि जी हम तो मुसलमान हैं, तुम हमारा साथ दो। जी। अगर इतना ही मुस्लिम्स का दर्द इनको है तो फिर ये उरीगर मुस्लिम्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? चाइनीज मुस्लिम के वक्त पे ताले क्यों मुंह पे लग जाते हैं? जाहिर है वहां भी पैसा ही बोल रहा है जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, मैं इसका जवाब जाफरी साहब से चाहूंगा, उसके बाद मैं सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद जाफरी जी। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा क्योंकि तीन लोगों ने कोई 25-30 इल्जामात की बौछार की है। तो मुझे को तीन लोगों जितना तो नहीं, लेकिन डेढ़ एक आदमी जितना वक्त जरूर दीजिएगा। जहां तक बॉर्डर की बात है, आप बार बार एक जिक्र करते हैं कि भाई भाई कहते थे, और भाई भाई कहने के बाद जो है वो जहाज क्यों भेज दिए और वहां पर बमबारी क्यों करवा दी। जो भी पाकिस्तान की वो भाई हो या दुश्मन हो, जो भी पाकिस्तान की सरहद को वायलेट करेगा, और पहली तो बात है इस सारे सब मसले को समझने से पहले, जो कल के प्रोग्राम में भी मैं आपसे कह रहा था कि तालिबान किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है। तालिबान मुख्तलिफ 50 से ज्यादा गिरोह हैं, जिनमें से कुछ किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, कुछ किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। ये कॉन्ग्लूमरेट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। उसमें से कौन पाकिस्तान के साथ है, कितने पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसके लिए हमें शायद 3-1 घंटे की स्पेशल ट्रांसमिशन चाहिए। अब पाकिस्तान की जो सरहद है उसके इधर उधर जो कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसका जवाब तो भारत से ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है। लेकिन बात बुनियादी तौर पे यह है कि अगर अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से होगा तो ऑब्वियसली हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी। पाकिस्तान के अंदर जो अब बांग्लादेश के साथ 2005 में
भारत के कितने अच्छे ताल्लुकात थे, भाई भाई और ये सब कुछ, मगर उसके बावजूद एक्सटेंडेड जो है वो झड़पें चलती रही भारतीय फौज की और बांग्लादेशी फौज की आपस में। कहीं कोई मगर झड़प उसको नहीं हो रही ये सर, कहना तो कहाँ नहीं ये कौन से चंडू अब खाने की एक खबर पढ़ तो रहे हैं सर आप? देखिए मेरी बात सुने, जाफरी साहब कहीं कोई झड़प नहीं हो रही, कहाँ की खबर पढ़ रहे हैं आप? 2005 का जिक्र कर रहा हूं मैं, बहुत 2005 पूरा का 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। नहीं, तालिबान आज आपके सिर पे मैं बैठा भी हुआ है सर। आपको नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी तो उस वक्त बहुत ज्यादा इश्क मोहब्बत प्यार और बल्कि इश्क वाला लव चल रहा था ना। नहीं, इश्क वाला लव था, लेकिन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से कभी नहीं रहा। बावजूद जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से नहीं रहा। इश्क वाला लव जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से आप लोगों का है, जो आज की तारीख में नजर आ रहा है। बांग्लादेश की फौज, आप थोड़ी सी हिस्ट्री बुक्स उठा के देख ले, आपकी फौज की बांग्लादेशी फौज से झड़पें हुई थी 2005 में। तो अब इसको ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी वजह से बांग्लादेशी और इंडियंस जो है वो भाई भाई नहीं रहे थे और वो हुकूमतें जो थी एक दूसरे की दुश्मन हो गई थी और वो जंग की तरफ आ गए थे। वो एक बॉर्डर क्लैश था, कोई इश्यू था, उसको हल करने के लिए आप एक हद तक बात की मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं। जब कोई दूसरा बदतमीजी से बाज नहीं आता तो फिर उसको घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है और उसको उसकी औकात याद तो क्या टेढ़ी उंगली से भाई तालिबान से घी निकाल पाएंगे आप लोग? मैं तो यही पूछ रहा हूं इतनी देर से। अब आप देख लेना उस बमबारी के बाद आज के दिन बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस की और उसकी उनकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से आपको देखने को नहीं मिली। बॉर्डर तो के बात ये है जी, पूरा कर देखिए, लीजिए, पूरा अगर कर आप लीजिए। हाँ। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, हमें टीटीपी को और हमें टीटीए को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है तो सिर्फ आपके ये कह देने से कि आपका डोसियर कोई नहीं मानता, आपकी फलानी बात कोई नहीं मानता, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। भारत को आज तक इनमें से किसी एक डोसियर, इनमें से किसी एक इंडाइटमेंट का एक भी सीधा जवाब, एक भी सबूत अपने हक में पेश करने की जो है वो तौफीक नहीं हुई है, क्योंकि जवाब है नहीं। अगर ये सब गलत है और ये सारे सबूत झूठ एलिगेशंस हैं, का जवाब क्यों फिर दें? आप आपका जो baseless बेसलेस नहीं है ना। एलिगेशन हम क्यों जवाब दें? हम स्टेट स्पॉन्सर विवेक, टेररिज्म ना कभी सपोर्ट करते हैं, ना कभी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं टेररिज्म इज अ टेररिज्म। आप कहते हैं भाई गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये टेररिज्म, वो टेररिज्म। बेसलेस चीज को तो उड़ाना और उसका तो जवाब देना सबसे आसान होता है। अगर वो बेसलेस है उसका जवाब दें, उड़ा के रख दें उसको। बिल्कुल उड़ाया, कई बार उड़ाया हमने, यूएन में कई बार आपके एलिगेशंस को उड़ाया सर। मसला ये है आज की तारीख में सैकड़ों बार मैं आपको बता सकता हूं जब हमने आपके बेसलेस एलिगेशंस को यूएन में उड़ाया है। और मैं साहिर लुधियानी की एक शेर आपके लिए पढ़ देता हूं, पाकिस्तान के जानिब से एक शेर सुन लीजिए आप जाफरी साहब, कि भाई जी बिस्मिल्लाह। कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। ये पाकिस्तान की जानिब से पढ़ रहा हूं, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। भाई करें क्या? ये दोनों तरफ की कहानी नहीं, दोनों तरफ की कहानी नहीं है सर। सिवाज सर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद कल शैलेंद्र आपके पास आओ।